नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखा ज्वाइंट टैक्स और सीधी सी बात करेंगे यार कि अरबपतियों का कितना लोन सरकार ने माफ किया है। और एक्चुअली मैं इसको फिर मैंने छोड़ दिया यार। देखो पीएनबी का निकाल लो, एसबीआई का निकाल लो, इनका निकाल लो, दिमाग ही खराब होगा, ठीक है ना। लेकिन आज जो हमारी मार्केट ने इसको पॉजिटिव संज्ञान लिया है। कल की एक तो अमेरिका की मार्केट अप रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो सरकार ने स्टेप लिया है कि हाँ इतना लिक्विडिटी के क्रंच को वो एनी हाउ किसी भी उससे मतलब पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गलतियां किसकी? इन्हीं की है। अब आप देख लीजिए कि इन्होंने जो अपना कमाया हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो हमारी ये बातचीत रह गई थी लो अपना कंज्यूमशन पर, वहां पर ही आप देख लीजिए कितना इन्होंने अरबपतियों का माफ किया है। जिसकी वजह से सबसे पहली बात होती है इनकम टैक्स एंड जीएसटी। देखो दोस्तों, इनकम टैक्स से मिडिल क्लास का हाल तो अपना बुरा हाल है, सीधी सी बात है। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको अच्छे से पता है। आप डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हो, हर जगह पर टैक्स दे रहे हो, उसके बाद में भी इनका पेट नहीं भर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इनके मैं क्या बताऊं, और ऊपर से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई हैं। और सीधी सी बात है, अपना जो है कैडर बढ़ाने में और ये करने में इनका खर्चा गया है। और सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब ऐसा नहीं है कैडर बढ़ाने के मैं वो नहीं हूं। पेट्रोलियम पर देख लो कितना टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है। इतने सस्ते भाव पर इन्होंने अगर इसको खरीदा हुआ है, उसके बाद में भी लोगों को महंगे रेट पर ही इन्होंने दिया है। अगर इसको भी कर दें एक तो भी कम से कम लोगों को थोड़ी सी राहत हो जाएगी, लेकिन नहीं। और मार्केट में एक तो तेज गिरावट है जिसकी वजह से भी लोग अपने पैसे को रिडीम नहीं कर सकते हैं, खर्चे वगैरह के लिए नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करेंगे? जो उनका सेफ्टी फंड है, सिक्योरिटी फंड है, या सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं बनाया तो जो उनकी अर्निंग है वो पूरी उसमें जा रही है, जिसकी वजह से लोग, आगे मैं बताऊंगा एसआईपी भी क्यों बंद कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे वीडियोज आपसे लेकर के आऊंगा, एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं लोग, उसके बाद में मॉर्गन स्टैनली ने क्या क्या किया है, एसआईपी में लॉस हो रहा है, उसके बाद में क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो आज 2 दिन से मार्केट आपकी रिकवर हुई है और आज की तेजी को देख करके लग रहा है कि ठीक ठाक खरीदारी मेरे ख्याल से एफआईआई ने भी करी हुई है, नहीं तो डीआईआई ने अपना पेस बढ़ाया हुआ है। तो दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। 4 महीनों में 68 लाख करोड़ रुपए मार्केट से सुहा हो गए हैं, जिसमें से आपको पता है कि 16.9% पार्ट हमारा है। तो 17 चौके 68 मतलब 1/4 रिटेलर्स का 17 लाख जो है करोड़ रुपए का रिटेलर्स का नुकसान हुआ है। क्यों? गलत नीतियों की वजह से। अगर थोड़ी सी नीति इन्होंने सही करी होती, रिटेलर्स के बारे में कुछ सोचा होता इन्होंने, कम से कम बाकी जगह पर तो आप इनकम टैक्स का लगा रहे हो, स्लैब लगा रहे हो, और लेने के लिए कोई स्लैब नहीं लगा। आप बताओ, लेने के लिए कोई स्लैब नहीं है, बाकी जगह पर स्लैबिंग है, तो कम से कम इस पर भी लगा दो। जो रिटेलर्स बेचारे पार्टिसिपेट करे हुए हैं उनके ऊपर लगा दो। है? आपने तो 25 जो है करोड़ तक का तो जो है इसने अपना सेबी ने भी माफ कर रखा है कि भाई जिनका पैसा है 25 करोड़ से जिनकी लेस तनख्वाह है उनका पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगेगा, उन जो एम्प्लॉइज का पैसा नहीं लगेगा, बाकी का इसमें इतना % उसमें पैसा लगेगा। चलिए, अब वो जो है ये नहीं है, अपना डिबेट का विषय नहीं है, डिबेट उसके बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंकों से लास्ट ईयर में, लास्ट के 10 साल में 12.3 लाख करोड़ रुपए जिन्होंने माफ कर दिए, ठीक है। तो इतना लाख करोड़, अब ये 1.5 लाख करोड़ की उसके लिए ये जो है क्या नाम है अपना मरे जा रहे हैं, इतना हम ये ला रहे हैं, इतना तो इन्होंने उनका माफ कर दिया, एनपीए माफ कर दिया, अरबपतियों का एनपीए माफ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको बोलते हैं मुफ्तखोरी। दोस्तों, मुफ्तखोरी पर मुझे इतनी चिढ़ है ना, मैं सही बताऊं, इतनी चिढ़ है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज हम अगर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दर दर की ठोकर मीन्स यहां वहां भाग रहे कर रहे हैं, तो कम से कम चलो ठीक है, दादा बाबा की खेती बाड़ी है, लेकिन इसी मुफ्तखोरी की वजह से 34 लाख करोड़ रुपया मुफ्तखोरी में इन्होंने उड़ा दिया, जिसको बोलते हैं फ्री बीज, उसमें उड़ा दिया इन्होंने। अब इस पर कोई भी वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। 68 लाख करोड़ रुपया जो है घट गया, तो उसके बाद जो रिटेलर्स को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही, मुफ्तखोरी की हर चीज चाहिए। अब मुफ्तखोरी में मैं आपको एक बात बताता हूं, हम जो है गन्ना के उत्पादक हैं, बस्ती में आप लोगों को पता है, तो बस्ती, बलरामपुर,
ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट जो है, गोंडा में है लेकिन थोड़ा कम है। उसके बाद में जैसे आप चले जाओगे देवरिया में चले जाओगे, आप गोरखपुर में चले जाओगे, तो गन्ने का उत्पादन यहाँ पर जबरदस्त होता है। या तो अपना पश्चिमी यूपी में होता है, नहीं तो हमारे पूर्वी यूपी में होता है। और गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए नानी अम्मा दोनों इनके गवर्नमेंट कोई भी हो, सबकी नानी अम्मा मर जाती हैं। ब्यूरोक्रेट जितने हैं उनको सबको मतलब यही लग जाता है कि यस यार, हमने अगर चीनी का दाम बढ़ा दिया तो किसानों का तो जो फायदा होगा होगा, इनकी मुफ्तखोरी की जो चाय काफी वहां पर बैठ करके उसके हॉस्पिटैलिटी का खर्चा जो करते हैं, हॉस्पिटैलिटी का क्लेम भी लेते हैं, हॉस्पिटैलिटी का क्लेम भी आपसे लेंगे, और उसके बाद में किसानों को ये चीनी का जो है दाम जो है, गन्ने का दाम नहीं बढ़ने देंगे। और जिसकी वजह से चीन अब हर तरफ से इनको मुफ्तखोरी चाहिए। मुफ्तखोरी वही आम आदमी बोलता है ना कि मतलब जो संसद में तुम्हारा इतने का मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उसके बाद में बाकी लोगों को देने के लिए होता है। तो सारी चीजें हैं जो कि इन्होंने, मतलब मैं केवल एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब क्या है, 10 सालों का हिसाब किताब इनके पास है, तो 10 सालों का हिसाब किताब तो इनको देना पड़ेगा। बैंकों का देख लो कितना एनपीए गया हुआ है, और खास करके सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में है आपकी एसबीआई और जो है पीएनबी। उसके बाद में आपके अपना पीएसयू बैंक है। उसके बाद में आप देखो प्राइवेट बैंक्स के लिए लोन नहीं माफ करेंगे, और प्राइवेट बैंक्स देखो कितनी अच्छी अपना सर्विसेज दे रहे हैं, कितनी अच्छी हर चीजें कर रहे हैं। तो वही है, फोन करके लोन दिलवाएंगे, उसके बाद में अगला नौटंकी करेगा देने में, फिर बोलेंगे चल यार ठीक है मैंने तेरा माफ कर दिया है। तो यही अपना चलता आया है, ये चलता रहेगा। और जब तक ये कोई, अब हमारे जैसा छोटा मोटा आदमी जब उसके पास डाटाज होते हैं तो पक्का उसके बाद में बोलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अब इससे तो क्या है कि भाई अरबपतियों के लोन तो आप माफ कर रहे हो, उससे मिडिल क्लास क्या कर रहा है, करा रहा है, चीख रहा है, उससे उद्योग धंधे पूरे पूरे अपना ठप पड़ रहे हैं। कौन करेगा खर्चा, करेगा भाई? कौन करेगा खर्चा, आप बताओ? लेकिन नहीं। अब इतना सारा मेहनत करने के बाद में भी अगर हमें इतनी दिक्कत आ रही तो किसकी वजह से आ रही है? अब इन मतलब जो, चलो ठीक है, अब हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, इसको यहीं पर ही अपना क्लोज करते हैं। तो सब्जेक्ट ही यही था कि अरबपतियों के लोन माफ कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद में मिडिल क्लास बेहाल है। तो अरबपतियों के लोन का डाटा मेरे पास था, तो मैंने बोला ठीक है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। चीनी वाला मैं एक्चुअली जो है किसान होने के नाते मैं अच्छे से हूं यार, सीधी सी बात है, हम जो भी पैदा करते हैं ना उसका रेट सरकार तय करेगी, हमें रेट करने का कोई हक ही नहीं है। फिक्स्ड रेट है, हर चीजों का रेट हमारे ऊपर लिख करके आता है कि ये करना है, वो अपनी मर्जी से उनका रेट बढ़ जाएगा, हमारे प्रोडक्शन का कोई रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीजें हैं दो चीजों की वजह से। दो चीजों की वजह से क्या, अब महंगाई की वजह से लोग वो कर रहे हैं, अपना अपना पलायन कर रहे हैं। आज के टाइम पर देखो काम करने के लिए लोग नहीं है, कितना भी पैसा दे दो आप यहाँ पर काम करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप छाती चढ़ करके काम लोगे। तो सारी चीजें हैं। अब इसको तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, हुक्मरान है, उनको सोचना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये इन्होंने जो माफी किया है वो थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया है, ठीक है ना। और चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं फिर